यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 14 दिया है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, जिसमें से कि पहले 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और थ्योरी को समझाए थे, और ये सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का। और इस पार्ट में हम लोग इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे, ठीक। यानी इसमें के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में। इसमें कुल टोटल 15 क्वेश्चन है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे तो उसको 3 पार्ट में उसको सॉल्व कराया जाएगा उस चैप्टर को, ठीक है। तो इसमें का जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस विथ AB इक्वल टू AC, ठीक है। इफ़ एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल ABC विल बी, यानी एंगल ABC का मान क्या होगा यदि एंगल A का मान 80 डिग्री दिया है और AB और AC दोनों बराबर है, आइसोस्केलस है, यानी कि दोनों बराबर साइड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है। तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ठीक है, जहाँ पर कि AB और AC ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। तो हम लोग इसको मानेंगे कि ये A है, ये B है और ये C है, जहाँ पर कि AB और AC ये दोनों बराबर हैं। और क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि एंगल A का मान जो है वो 80 डिग्री है, यहाँ का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री है। तो हमें ये बताना है कि एंगल ABC यानी यहाँ का एंगल कितना होगा, ये हमें प्रूव करना है या बताना है। तो क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए यहाँ का जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ का, यानी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ का एंगल x है तो यहाँ का भी एंगल x होगा। तो क्या होगा, x प्लस 80 इक्वल टू 180, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के रूल से, ठीक है। यानी कि तीनों एंगल को जब सम किया जाता है तो 180 के इक्वल आता है। अब ये दोनों x है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 80 इक्वल टू 180, फिर 2x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2x इक्वल टू 100 हो जाएगा और x इक्वल टू 100/2 या x इक्वल टू 50। तो एंगल ABC यहाँ का वैल्यू पूछा है, तो एंगल B का पूछे चाहे एंगल C का पूछे, दोनों x है, यानी दोनों का वैल्यू जो है 50 ही होगा। तो जो एंगल ABC का वैल्यू है वो होगा 50 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है ए लेडर 17 मीटर लॉन्ग व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए हाउस जस्ट रीच अ विंडो एट हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ इट्स लोअर एंड फ्रॉम द वॉल विल बी, ठीक है। एक लेडर है, लेडर मतलब कि जो सीढ़ी होता है वो सीढ़ी है, ठीक है। और जो सीढ़ी है उसकी लंबाई 17 मीटर दिया गया है, सीढ़ी की लंबाई 17 मीटर है। और वो कह रहा है कि वो एक दीवार को सटा के रखा गया है, और दीवार को जब सटा के रखा गया है तो वो 15 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ता है, यानी कि ये 15 मीटर हो जाएगा और ये है 17 मीटर, ठीक है। ऐसे दिया है क्वेश्चन। तो अगर हाइट 15 मीटर है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 17 है, तो हमें ये बताना है कि उसका जो कि डिस्टेंस है उसके ग्राउंड का, वो दोनों यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है 6 और ये चीज़ हमें बताना है। तो आप लोग एक बात जानते होंगे, इसको बेस कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिया है। तो आप लोग को एक बात बताए थे फर्स्ट वाले पार्ट में कि जो कि पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हम लोग अगर बेस का वैल्यू पता करना है तो पहले इन दोनों के वैल्यू को रख लेते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 17 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इस प्रकार से कर देंगे। तो 17 का अगर स्क्वायर निकालेंगे यानी 17 इंटू 17 करेंगे तो ये होता है 289 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 15 का अगर स्क्वायर निकाला जाएगा तो 15 का होता है 225, ठीक है।
225 को इस साइड अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो 289 माइनस 225 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये कट जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हमें b का वैल्यू पता करना होगा तो इस साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64, तो b इक्वल टू 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो बेस है यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है ए वाला। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, ठीक है, यानी कि जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है उसके सभी एंगल को अगर सम कर दिया जाएगा तो वो कितना होता है। ठीक है, तो चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, जब ट्राइंगल है तो उसका जब सम किया जाएगा तीनों एंगल का तो वो 180 आता है डिग्री। ठीक है, कोई सा भी ट्राइंगल हो उसको अगर सम कर दिया जाएगा तो 180 आएगा तीनों एंगल का सम करने पर। और ये जो कि इसका ऑप्शन है इसमें दिया है डी वाला। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ देन ईच एंगल विल बी। अगर कोई ट्राइंगल है जिसका कि सारा साइड सेम है, तीनों साइड अगर सेम है लेंथ में, तो उनका जो प्रत्येक एंगल है यानी तीनों एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जब तीनों साइड सेम है तो क्या होता है, सेम साइड इक्वल टू सेम एंगल। ठीक है, अगर सेम साइड है तो सेम एंगल्स भी बनेंगे, यानी कि जितना भी होगा तीनों एंगल समान होगा। तो टोटल एंगल होता है 180 और इसमें 3 एंगल बन रहा है यानी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा। या तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है एक एंगल। ठीक है, यानी इसका आंसर 60 डिग्री होगा, जो कि इसमें सी वाला ऑप्शन दिया है। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। यदि ऐसा है तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ट्राइंगल किस प्रकार का है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका साइड का लेंथ दिया है, एंगल नहीं दिया है, और हमें ये बताना है कि किस टाइप का ये ट्राइंगल है, यानी इसमें कैसा एंगल बनेगा। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है उस पर सेट करके देखते हैं। अगर उस पर ये सेट कर गया तो मान लेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसमें से क्या होता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, यानी जो कि सबसे बड़ा है इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो 61 और 61 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है 3721 इक्वल टू 121। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे और इसके इक्वल आ जाएगा तो मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, तो ये हो जा रहा है 3721, यानी इधर का जो वैल्यू है वही इधर का भी वैल्यू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है वो पाइथागोरस का थ्योरम पर सेट हो रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्राइंगल पे सेट होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। यानी कि ये किस प्रकार का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और इसका जो कि ऑप्शन है वो है बी वाला। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड इन अ रेक्टेंगल आर, यानी कि अगर एक रेक्टेंगल है तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल फॉर्म किए जा सकते हैं, कि इसमें कितने ट्राइंगल फॉर्म किए जा सकते हैं। इसके लिए ये हो गया, इसमें अब ट्राइंगल का काउंटिंग करेंगे तो देखिए 1 2, देखिए ये आया है 1, ये 2 और ये हो गया
3 और ये हो गया 4, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार से बन रहा है। ये हो जाएगा 6, ये भी एक बन रहा है, ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये इस प्रकार से बन रहा है, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। यानी टोटल जो है वो 8 ट्रायंगल फॉर्म किए जा सकते हैं, जो कि इसमें का ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला। फिर देखिए इसमें का जो कि क्वेश्चन नंबर 11 वाला दिया है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू इन द ट्राइंगल गिवन बेलो। एक ट्राइंगल हमें दिया है इस प्रकार से, जिसमें से कि ये है P, ये है Q और ये है R, ये यस दिया है, ये 140 डिग्री यहाँ का एंगल है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है। यानी यहाँ का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और हमें बताना क्या है PRQ, यानी हमें यहाँ का एंगल बताना है कि यहाँ का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक लाइन है जिसके कि एक साइड का 140 डिग्री है, तो इस साइड का क्या होगा इसको हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कि एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 140, ये होगा बाई लीनियर पेयर के द्वारा। तो एंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। यानी जो यहाँ का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया। यहाँ का वैल्यू क्या होगा ये हम पता कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल को सम करने पर 180 आता है। अगर दो एंगल दिया है तीसरा को पता करना है, तो दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल PRQ इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। एंगल PRQ इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और जो कि इसमें ऑप्शन दिया है वो है ए वाला, ठीक है। तो इसमें का जो कि क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 12वां सवाल, ये कह रहा है कि ABC इज ए ट्राइंगल एंड DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC कटिंग द अदर साइड एट D एंड E इफ़ AB इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो मैं इसका फिगर भी ड्रॉ करते चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है जिसको कि नाम दिया गया है ABC। तो मान लीजिए ये A हो गया और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। DE यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से, इसको नाम दे दिया गया है D और इसको नाम दे दिया गया है E। D और E BC के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है। फिर कह रहा है इफ़ AB कटिंग नहीं AB इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है वो है 3.6 सेंटीमीटर, और AC का जो वैल्यू है ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 2.1, और जो कि यहाँ से यहाँ तक है यह है 2.1। देन AE हमें यहाँ से यहाँ का वैल्यू पता करना है, तो इसको मान लीजिए कि ये x है, ठीक है। जिसको पता करना है उसको मान लेते हैं कि वो x है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़े होंगे, नहीं अगर जानकारी है तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा और उसको क्लियरली समझा दूंगा कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो जो थेल्स थ्योरम होता है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, यानी कि बाई थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कि थेल्स थ्योरम है, जब उसका रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का रूल होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। AD यानी कि 2.1 बाई AB यानी 3.6 इक्वल टू
ए ई का वैल्यू हम लोग x माने हैं, तो x बाई ए सी यानी कि 2.4। तो इस साइड ये डिवाइड कर रहा है, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इक्वल टू 2.1 इंटू 2.4 बाई 3.6 ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर काटना चाहें तो अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जब कर देगा तो ये हो जाएगा 21 इंटू 24 बाई 36 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो अगर इसको काटना चाहेंगे, ठीक है, यानी कि 7 इंटू 2 बाई 10 आ रहा है 1.4 ये बन जाएगा। यानी कि x कहीं या तो ये कहें कि ए ई इक्वल टू 1.4 जो इसका यूनिट दिया था यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, वो कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल सच दैट ए बी इक्वल टू 10 एंड ए सी इक्वल टू 3 द साइड बी सी इज। अगर ए बी 10 दिया है और ए सी 3 दिया है तो बी सी की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये है 13, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, ये तो वैसे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया इक्वल टू 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 और दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी कि 7 के बराबर होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जो कि ट्राइंगल का जो रूल होता है वो होता है सम ऑफ टू साइड्स मोर देन थर्ड साइड, ठीक है। यानी कि जब दो साइडों का अगर सम किया जाएगा तो वो हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तभी उसको ट्राइंगल कहा जाता है, नहीं तो वो ट्राइंगल नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो कि दो साइडें दिया गया है, पहला दिया है 10 और दूसरा दिया है 3, तो 10 प्लस 3 अगर करेंगे तो 13 आ रहा है। और ऑप्शन में दिया है कि 7 के बराबर होगा, कि 7 से कम होगा, कि 7 से ज़्यादा होगा। तो 13 क्या है, 7 से ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या इसका होगा ऑप्शन मोर देन 7, ये वाला इसका ऑप्शन सही होगा, जो कि इसमें ग्रेटर देन 7 दिया है सी वाला, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन थ्रो ए ई। पहले इसके फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो फिगर कुछ इस प्रकार से दिया है और इसमें दिया है एक यहाँ से इस प्रकार से आया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ए डी इज द मीडियन थ्रो ए एंड ई। पहले नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये है ए बी सी डी ई और यह है एफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें से कि ए डी इज द मीडियन थ्रो ए, ठीक है। ए डी जो है एक मीडियन है जो कि ए से चलता है और बी सी पे आके गिरता है, यानी कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ए डी, क्योंकि ए डी मीडियन है। फिर कह रहा है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, जो ई है वो ए और डी का मिड पॉइंट है, यानी जो इसका है वही इसका भी वैल्यू होगा, यानी आधा आधा दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है ई पॉइंट। फिर कह रहा है कि एंड बी ई प्रोड्यूस मीट ए सी। बी ई जो प्रोड्यूस है, बी ई जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी ये और लाइन आगे बढ़ाता है और ये जाकर ए सी पे मिलता है इन एफ, और ये एफ पॉइंट पर ए सी से मिल जाता है। देन ए एफ इज इक्वल टू, हमें ये बताना है कि ए एफ की वैल्यू क्या होगी, ए एफ की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इसके पैरेलल एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको जी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ई एफ जी, जी हो गया। तो अगर हम इसको कंपेयरिंग करेंगे इन ट्राइंगल ए डी जी, ए डी जी में क्या क्या दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, ई इज मिड पॉइंट, ठीक है।
ई क्या चीज़ है? मिड पॉइंट है। और अगर ई मिड पॉइंट है तो बाई काउंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? ए एफ इक्वल टू एफ जी, ठीक है, यानी ए एफ इक्वल टू एफ जी होगा, ए एफ इक्वल टू एफ जी होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है ई और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग को क्लियर पता हो जाएगा। और ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर ये लोग भी, ये अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, इसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। एक और इसमें ट्राइंगल देखेंगे कि इन ट्राइंगल बी सी एफ में अगर देखा जाएगा तो इसमें भी पैरेलल लाइनें दो बन रही हैं। तो इसको क्या करेंगे, बी सी एफ में क्या चीज़ मिड पॉइंट है? तो बी सी एफ में डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। डी क्या चीज़ है? एक मिड पॉइंट है। तो इससे ये हो जाएगा कि जो कि डी जी है वो बी एफ के पैरेलल है, ये तो क्लियर है। डी जी पैरेलल टू बी एफ, ये हो रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एफ जी इक्वल टू जी सी, और इसको मान लेंगे कि ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। जब ये सेकंड इक्वेशन बन गया है तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए ए एफ इक्वल टू एफ जी है और एफ जी इक्वल टू जी सी है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। यानी कि ये तीनों जो है इक्वल है, इतना चीज़ प्रूव हो गया कि तीनों इक्वल है। और हमें बताना क्या है कि ए एफ की वैल्यू क्या होगी। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक जगह में लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी, ए एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी, ये तीनों चीज़ है इक्वल, ये तीनों इक्वल हो गया है। और इनको अगर सम कर दे रहा हूँ तो ए एफ इक्वल टू एफ जी सॉरी प्लस एफ जी प्लस जी सी इक्वल टू ये ए सी के इक्वल आता है, ए सी, इन तीनों को ऐड करने के बाद ए सी आ रहा है। तो ए एफ और एफ जी और जी सी ये तीनों इक्वल है, तो तीनों को मैं ए एफ ही लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एफ प्लस ए एफ इक्वल टू ए सी। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3AF इक्वल टू ए सी, तो ए एफ इक्वल टू ए सी बाई 3 हो जाएगा, यानी कि ए एफ का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/3 ए सी के इक्वल। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन ए वाला। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये दिया है इफ़ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। पहले मैं इसके फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से कुछ फिगर दिया है और इसका नाम दिया है ए बी सी डी और यहाँ पर है ये ई। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या दिया है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड डी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल डी सी ई। तो डी सी ई यानी कि ये और ये और ये तीनों साइड इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइएंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके ये चारों साइड भी इक्वल ही होंगे। इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर देन डी ए ई इज इक्वल टू, अगर इस प्रकार से एक एंगल बने यहाँ तक तो डी ए ई यहाँ का वैल्यू क्या होगा। अगर ये इस प्रकार से बने तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा ये बता रहा, पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ये भी 90 का ही बनेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल ये 60 का बनेगा, ठीक है, ये 60 का बन जाएगा।
तो यहाँ का और यहाँ का एंगल जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एंगल ADE, एंगल ADE अगर निकाला जाएगा तो 150 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल ADE का पता चलेगा और वो होगा 150 डिग्री के इक्वल। और दूसरी बात ये होगा कि जो इसकी साइड है वो इस साइड के इक्वल है, यानी कि जब इस एंगल को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जा रहा है, जहाँ पर कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो जो यहाँ का एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ का बनेगा, और यहाँ का एंगल हम लोग पता किए हैं कि 150 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ का अगर हम x मान लेंगे तो यहाँ का भी x होगा, तो पता कर सकते हैं आप x + 150 इक्वल टू 180, यानी 2x + 150 इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू इधर अगर करेंगे तो ये 30 आएगा, x इक्वल टू 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 डिग्री, चाहे यहाँ का निकालें चाहे यहाँ का, ये दोनों का 15 ही डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था एंगल DAE, तो एंगल DAE इक्वल टू 15 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो कि इसका ऑप्शन है वो है बी वाला।